हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.6 का थ्योरी डिस्कस करते हैं और फिर मैं कुछ एग्जांपल भी बता दूंगा और उसके बाद आप लोग इस एक्सरसाइज को बनाइएगा। फिर जो डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 19.6 जो है ये कुछ फॉर्मूले पे आधारित है। तो पहले हम लोग वो सारा फॉर्मूला क्लियर कर लेते हैं और तब इस पर एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला हमारा है वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो tan x का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको कैसे बनाया जाए तो बताइए कि यहाँ tan का पावर कितना है। यहाँ tan का पावर 1 है। 1 होता है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो पिछले वाले चैप्टर में जो आप लोग थ्योरी पढ़े थे उस थ्योरी को जरा याद करिए कि अगर tan का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक होता है तो sec बराबर हम लोग z मानते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना sec x बराबर z। sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए तो sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू dz। अब आइए i इज इक्वल टू, अगर ऊपर में sec x इंटू tan x dx रहेगा तो उसके जगह पर क्या होगा dz, लेकिन ऊपर में सिर्फ हमारा tan x है, होना चाहिए क्या sec x इंटू tan x। तो क्या करते हैं कि sec x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और sec x से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाई sec x dx। अब sec x इंटू tan x dx, sec x इंटू tan x dx के जगह पर dz, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई sec x के जगह पर z। अब बताइए कि dz बाई z, इसका इंटीग्रेशन होता है log z प्लस c, log, और z का वैल्यू दीजिए, z बराबर है sec x, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस c। तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है log sec x। ये फॉर्मूला बन गया। इसका एक और फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग इसको और दूसरे फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। sec x को लिखेंगे 1 बाई cos x प्लस c। ये आ गया log m बाई n पे। log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, log cos x प्लस c। log 1 का वैल्यू होता है 0, तो i बराबर हो जाएगा माइनस log cos x प्लस c। तो tan x का ज़्यादातर फॉर्मूला यूज होता है log sec x, लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिला, आप एग्जाम देने गए, वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ऑप्शन में log sec x न दे के माइनस log cos x दे दिया और आप फॉर्मूला याद करके गए हैं log sec x, तो वहाँ पे आप जाके फंस जाइएगा। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x भी होता है और tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x भी होता है। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा दूसरा जो है फॉर्मूला वो है cot x का। तो जरा देख लेते हैं cot x का फॉर्मूला क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। यहाँ बताइए cot x का पावर क्या है 1 है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो cot x का पावर अगर विषम धनात्मक पूर्णांक होता है तो अपने पिछले वाले एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने थ्योरी देखा है उसके हिसाब से हम लोग cosec x बराबर z मानते हैं। माना cosec x बराबर z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए तो cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू माइनस dz, i इज इक्वल टू, देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या है, आप इसको i बराबर कर लीजिए cot x dx। तो यहाँ पर आपका क्या है cot x इंटू cosec x dx इज इक्वल टू माइनस dz। मतलब अगर यहाँ cosec x इंटू cot x dx होगा तो उसके जगह पर क्या देंगे माइनस dz, लेकिन यहाँ सिर्फ आपका है cot x, तो आप क्या करिए कि cosec x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x dx डिवाइडेड बाई cosec x।
क्या किए हम लोग, तो cosec x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, I इक्वल टू cosec x इंटू cot x dx, cosec x इंटू cot x dx के जगह पर माइनस dz डिवाइडेड बाई cosec x के जगह पर z, माइनस को बाहर निकालिए तो dz बाई z हो जाएगा log z प्लस c माइनस log, और z के जगह पर क्या होगा, z बराबर cosec x प्लस c। तो एक फॉर्मूला cot x का हो जाएगा माइनस log cosec x, लेकिन हम लोग इसको और सॉल्व करके दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। cosec x का होता है 1 बाई sin x प्लस c, माइनस को बाहर करिए, ये टूटेगा log m बाई n पे, तो log m बाई n का क्या होता है, log m माइनस log n, तो उस हिसाब से क्या होगा log 1 माइनस log sin x प्लस c। log 1 का वैल्यू होता है 0, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस c। तो cot x का दो फॉर्मूला, एक हो जाएगा माइनस log cosec x और दूसरा हो जाएगा log sin x, लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला जो आपका यूज होगा वो क्या होगा log sin x, प्लस वाला यूज होता है log sin x। लेकिन फिर यहाँ भी वही बात है कि आप log sin x पढ़ के गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन मिल गया, उसमें log sin x ना देके माइनस log cosec x दे दिया, तो इसलिए जितना भी फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो आपका है तीसरा फॉर्मूला वो है sec x का। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो sec x का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि sec x तो यहाँ पहले से है, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, sec x प्लस tan x ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और sec x प्लस tan x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए dx। ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब हम लोग sec x प्लस tan x को अगर z मानेंगे तो ऊपर वाला जो है आपका न्यूमरेटर वो पूरा dz के पद में आ जाएगा। कैसे आएगा, माना sec x प्लस tan x इज इक्वल टू z, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x, z का dz बाई dx। ऊपर में आप sec x कॉमन लीजिए, तो इसको पहले लिखिए, sec स्क्वायर x है उसमें से sec x हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा sec x प्लस इसमें से sec x कॉमन ले लिए tan x, और ये dx जो डिवाइड में है इसको ऊपर ले आइए, dx इज इक्वल टू dz, तो यहाँ से I इज इक्वल टू sec x इंटू sec x प्लस tan x dx, sec x इंटू sec x प्लस tan x dx, इसके जगह पर क्या हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x की जगह पर z, I इक्वल टू dz बाई z का क्या होता है log z प्लस c, log और z की जगह पर sec x प्लस tan x। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि sec x का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है log sec x प्लस tan x। इसको भी हम लोग सॉल्व करके और इसका एक और रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे, तो I इज इक्वल टू log sec x को लिखिए 1 बाई cos x, tan x को लिखिए sin x बाई cos x प्लस c, I इज इक्वल टू log, यहाँ से cos x कॉमन लीजिए 1 प्लस sin x प्लस c, इसको नोट करिए। I इक्वल टू लॉग, यहाँ से
1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको जब तोड़िएगा और सॉल्व करिएगा तो 1 प्लस साइन एक्स ही आ जाएगा। और cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो I इज इक्वल टू लॉग, ये आपका हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और ये टूटेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो इसका हो जाएगा a प्लस बी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। I इज इक्वल टू लॉग, अब cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू का होल स्क्वायर है तो एक cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू से एक कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू डिवाइडेड बाई cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू। प्लस सी तो रहेगा ही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी प्लस सी रहेगा, यहाँ भी प्लस सी रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अंश और हर दोनों में cos x बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर अंश तथा हर में cos x बाई टू से भाग देने पर। तो अगर अंश और हर में हम लोग cos x बाई टू से भाग देंगे तो क्या होगा जरा देख लेते हैं। I इज इक्वल टू लॉग, यहाँ देखिए अंश में दो ठो पद है cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, तो आप इसमें cos x बाई टू से डिवाइड करिएगा तो cos x बाई टू बाई cos x बाई टू, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x बाई टू बाई cos x बाई टू और डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आप cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन एक्स बाई टू है, इसमें भी cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू। I इज इक्वल टू लॉग, 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 और साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू, ये हो जाएगा tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 माइनस साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू tan x बाई टू। तो I इज इक्वल टू हो गया लॉग और ये आपका सूत्र पर आ गया। या ऐसा करिए, यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो है इसको आप 1 ही छोड़ दीजिए, 1 माइनस, और यहाँ क्या छुपा हुआ है 1, तो यहाँ जो 1 छुपा हुआ है इस 1 के जगह पर आप लिख दीजिए tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू। ऐसा करने से एक सूत्र पर आ गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। कौन सा सूत्र है, मैं वो सूत्र भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। tan a प्लस b का सूत्र होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये देखिए ये इसी सूत्र पर आ गया। tan a प्लस b का जब ये सूत्र होता है तो इसके जगह पर tan a प्लस b हो सकता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b के जगह पर tan a प्लस b दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो I इज इक्वल टू हो गया लॉग और यह आ जाएगा tan, यहाँ a का काम कौन कर रहा है पाई बाई 4, b का काम कौन कर रहा है x बाई 2 प्लस c। तो ये एक दूसरे रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो sec x का मेरा दो फॉर्मूला होता है, एक log sec x प्लस tan x, दूसरा I इज इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इसको नोट करिए। अब आइए cosec x का इंटीग्रेशन।
I इज इक्वल टू कॉसेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग पिछले वाले सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या किए थे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए थे। तो यहाँ कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर डिवाइड कर दिए और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से नीचे डिवाइड कर दिए dx। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हम लोग cosec x माइनस cot x को z मानेंगे, माना cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू z, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और माइनस पहले से, तो प्लस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू z का dz बाई dx। अब इसमें से और इसमें से cosec x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ cosec स्क्वायर x है, उसमें से cosec x कॉमन ले लिए तो cosec x बचेगा, इसको पहले लिख दिए, माइनस इसमें से cosec x कॉमन ले लिए cot x, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू dz। I इज इक्वल टू cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx। यहाँ देखिए cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx, तो इसके जगह पर यहाँ पूरे के जगह पे हम लोग dz दे सकते हैं, dz और डिवाइडेड बाई cosec x माइनस cot x के जगह पर z। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला पे, dz बाई z का होता है log z प्लस c, log और z के जगह पर cosec x माइनस cot x प्लस c। तो cosec x का एक फॉर्मूला तो हो गया log cosec x माइनस cot x प्लस c, इसका भी एक और फॉर्मूला होगा, जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले पिछले वाले फॉर्मूला में देखा था कि tan x का भी दो फॉर्मूला था, cot x का भी दो फॉर्मूला था, sec x का भी दो फॉर्मूला था, तो cosec x का भी दो फॉर्मूला होगा। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो इसको सॉल्व करिए, cosec x को लिखिए 1 बाई sin x माइनस cot x को लिखिए cos x बाई sin x प्लस c तो रहेगा ही। I इज इक्वल टू लॉग एलसीएम लीजिए sin x, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x प्लस c, इसको पहले नोट करिए। अब आइए I इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। कैसे हुआ, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x, अगर यहाँ पर cos 2x है तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, मतलब जितना यहाँ कोण होगा उसका आधा कोण यहाँ होगा। ठीक इसी तरह से साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो अगर यहाँ 2x है साइन का कोण तो यहाँ इसका आधा हो जाएगा x। तो बताइए कि अगर 1 माइनस कॉस 4x होता तो क्या सूत्र होता, 2 साइन स्क्वायर 2x और 1 माइनस अगर cos x रहेगा तो सूत्र क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ देखिए 1 माइनस cos x है तो इसके जगह पर सूत्र हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर यहाँ साइन 2x है तो इसका आधा कोण यहाँ होता है, साइन 2x है तो कोण इसका हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। तो अगर यहाँ साइन x रहेगा तो कोण हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग, क्या बचा, तो यहाँ बचा साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2 प्लस सी, लॉग साइन बाई कॉस tan x बाई 2 प्लस सी। तो cosec x का दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हो गया log cosec x माइनस cot x,
दूसरा फॉर्मूला हो गया log 10 x/2 प्लस c। इसको नोट करिए। तो ये चैप्टर जो है वो इसी 4 फॉर्मूले पे आधारित है। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है I = dx/(1 + cos 2x)। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो 1 + cos 2x का सूत्र होता है 2 cos² x। I = 1/√2 बाहर dx/, ये √2 बाहर निकल गया और रूट cos² x का रूट है, तो ये हो जाएगा cos x। I = 1/√2 1/cos sec x dx 1/√2। अब बताइए sec x का क्या फॉर्मूला होता है? तो sec x का 2 फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ log sec x + tan x + c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। I = dx/√1 - cos x। तो I = dx/√। अब बताइए 1 - cos x का क्या सूत्र होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका सूत्र देखा था। 1 - cos x का हो जाएगा 2 sin² x/2। 1/√2 को बाहर करिए, ये √2 बाहर हो गया, और sin² x/2 का रूट है, तो ये हो जाएगा dx/sin x/2। 1/√2 बाहर, बताइए 1/sin cosec x/2 dx। अब ये कौन से सूत्र पर आ गया? तो cosec x के सूत्र पर आ गया। cosec x का भी 2 सूत्र होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। cosec x dx का एक सूत्र होता है log cosec x - cot x + c। दूसरा सूत्र होता है log tan x/2 + c। तो दोनों में से कोई भी सूत्र हम लोग लगा सकते हैं। log cosec x - cot x + c भी लगा सकते हैं, log tan x/2 + c भी लगा सकते हैं। तो ये आपके KC-सेना का एग्जाम्पल का सवाल है, और इसमें जो सूत्र वो लगाया है वो log tan x/2 वाला सूत्र लगाया है। तो हम लोग भी log tan x/2 वाला ही लगा रहे हैं। 1/√2 cosec x। देखिए cosec x का होता है log tan x/2। तो यहाँ बताइए कि इस cosec के लिए x का काम कौन कर रहा है? x/2। तो अगर यहाँ cosec x है तो सूत्र क्या है? log tan x/2। और अगर यहाँ x/2 रहेगा तो इस x की जगह पर x/2 देंगे, तो ये हो जाएगा log tan x की जगह पर x/2 देंगे, तो ये हो जाएगा x/4। तो पहले से है, और x की जगह पर x/2 देंगे तो x/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम और करना होगा कि बताइए कि यहाँ x का काम कौन कर रहा है? x/2। तो x/2 जो है उसमें x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 1/2 है। तो इंटीग्रेशन का कोई भी सूत्र तभी लागू होगा जब x के जगह पर रैखिक व्यंजक रहे, x + b के रूप का व्यंजक रहे। तो बताइए कि यहाँ x का काम कौन कर रहा है? तो x का काम कर रहा है 1/2x। 1/2x, तो ये एक रैखिक व्यंजक है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद x के गुणांक से हम लोग भाग देंगे, तो x का गुणांक है 1/2 + c। ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2/√2 log tan x/4 + c। अब ये √2 से ये 2 कटेगा √2 बार, तो √2 log tan x/4 + c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। I इक्वल टू dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में अगर हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सूत्र पर आ जाएगा। देखिए कैसे, dx बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2। क्या किया यहाँ, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड। ये 1 बाई रूट 2 यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 बाई रूट 2 को बाहर कर लिए, dx बाई इस रूट 2 से अलग अलग डिवाइड किए तो साइन एक्स बाई रूट 2 प्लस कॉस एक्स बाई, या इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई रूट 2, आई इक्वल टू 1 बाई रूट 2 dx डिवाइडेड बाई, इस cos x को हम लोग पहले लिखते हैं cos x और इंटू 1 बाई रूट 2 को लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 प्लस साइन x को पहले लिखते हैं और इस 1 बाई रूट 2 के जगह पर साइन पाई बाई 4। ऐसा करने से एक सूत्र पर आ गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b का क्या सूत्र होता है, cos a माइनस b। तो हम लोग इसको cos के रूप में ले आए। कोई स्टूडेंट इसको ऐसा भी बना सकता है कि साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ देता, इसके जगह पर लिख देता cos पाई बाई 4, तो ये आ जाता साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b का सूत्र क्या होता है, साइन a प्लस b। तो साइन के रूप में आ जाता, लेकिन हम लोगों ने जो सॉल्व किया है उसके हिसाब से ये किस सूत्र पर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos के सूत्र पे। तो दोनों सही है, जो स्टूडेंट इसको साइन के सूत्र पर लाएंगे उनका भी सही है, जो इसको cos के सूत्र पर लाएंगे उनका भी सही है। तो हम लोगों ने इसे cos के रूप में लाया है। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे लगाया है हम लोगों ने, तो cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इस आधार पर ये क्या होगा, 1 बाई रूट 2 dx डिवाइडेड बाई cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b है हमारा, तो ये आ जाएगा cos a माइनस b पर आ जाएगा। cos a माइनस b का सूत्र होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b का सूत्र होता है cos a माइनस b। तो उस हिसाब से बताइए कि क्या होगा, cos a का काम कौन कर रहा है, x, माइनस b का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4, 1 बाई रूट 2। 1 बाई cos का क्या होता है, sec x माइनस पाई बाई 4 dx। तो ये कौन से सूत्र पर आ गया, ये हमारा आ गया sec x के सूत्र पर। तो sec x का क्या होता है, 1 बाई रूट 2 तो रहेगा ही, sec x का होता है log sec x प्लस tan x। तो sec x माइनस पाई बाई 4 प्लस tan x माइनस पाई बाई 4। ऐसा करिए, इसको पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। तो ये आपका आ जाएगा sec x के सूत्र पे। तो sec x का सूत्र हमारा होता है log sec x प्लस tan x। तो उस हिसाब से क्या होगा, 1 बाई रूट 2 log sec x, तो sec x के जगह पर x माइनस पाई बाई 4 प्लस tan x माइनस पाई बाई 4 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
वो भी जरा देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है I इज इक्वल टू tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx। tan 3x dx। तो क्या ये अभी इंटीग्रेशन के किसी सूत्र पर है? अभी ये इंटीग्रेशन के किसी सूत्र पर नहीं है। तो कैसे इसको सूत्र पर लाया जाए? तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। हम जानते हैं कि 3x बराबर x प्लस 2x लिख सकते हैं। x प्लस 2x को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो दोनों तरफ tan लगा दीजिए। tan 3x इज इक्वल टू tan x प्लस 2x। tan 3x को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये टूटेगा tan a प्लस b पर। तो tan a प्लस b का सूत्र होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो tan 3x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस फिर tan 3x मल्टीप्लाई होगा tan x इंटू tan 2x पर से, तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू ये tan 3x तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या छुपा हुआ? 1। ये 1 मल्टीप्लाई होगा tan x से, तो इज इक्वल टू आ गया tan x प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा tan 2x से, tan 2x। अब आइए ये tan 3x इंटू tan x इंटू tan 2x को उधर भेजिए और tan x प्लस tan 2x को इधर लाइए। तो ये आपका हो गया tan 3x, इस tan x को इधर लाइए माइनस tan x माइनस tan 2x। तो बराबर के दूसरी तरफ क्या होगा? तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब आइए tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x के जगह पर हम लिख सकते हैं tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। उल्टा चलिए, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x के का वैल्यू किसके बराबर होगा? tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वही ना है tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। तो tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। तो अब हमारा इंटीग्रेशन आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन इसके जगह पर tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x के जगह पर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x dx। अब भाई tan 3x कौन फॉर्मूला पर आ जाएगा? तो tan x पर। tan x का क्या होता है? log sec x। तो उस हिसाब से हो जाएगा log sec 3x और इंटीग्रेशन करके x के गुणांक से डिवाइड करेंगे तो इसका गुणांक 3 है माइनस tan x का होता है log sec x। यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1 से डिवाइड करिए या ना करिए बात बराबर है माइनस tan 2x का हो जाएगा log sec 2x डिवाइडेड बाई x का गुणांक 2 होगा प्लस c। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपके एक्सरसाइज में इस तरह का सवाल है, उसको आप लोग इसी आधार पर बनाइएगा, बन जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है I इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b।
इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, dx बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब बताइए कि ये इंटीग्रेशन के किस फॉर्मूला पे है? तो अभी ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूला पे नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन के पहले फॉर्मूला पे लाएंगे। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, वन मतलब वन छुपा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप ये बताइए कि जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो x माइनस बी माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ए। तो ऊपर में क्या बचा, ये हो गया साइन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस ए, तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ऊपर में क्या है, साइन ए माइनस बी। हम लोग जिसे मल्टीप्लाई किए हैं वो किससे मल्टीप्लाई किए हैं, साइन ए माइनस बी से। तो साइन ए माइनस बी से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, वन। देखिए यहाँ वन है dx। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को ये कैसे पता चला कि इसी से मल्टीप्लाई करना है, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए से। तो हम लोग जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो हर है, उसका कोण देखिए, कोण है एक्स माइनस ए और एक कोण है एक्स माइनस बी। तो इसी कोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए से। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखना होगा, यहाँ साइन b माइनस ए लिखना होगा, तो वो भी सही है। अब एक सवाल यहाँ और उठता है कि हम लोग यहाँ cos से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए। हमारी मर्जी, मल्टीप्लाई करना है तो cos से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सूत्र पर आ जाएगा, cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी सूत्र पर नहीं आएगा। आप घर पे बना के देखिएगा, आप अगर cos से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये cos a माइनस बी के सूत्र पर आएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये इंटीग्रेशन के किसी सूत्र पर नहीं आएगा। तो ये तो बैलेंस हो गया, वन हो गया। अब ये तो रहेगा ही, तो cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, इससे हम लोग इसको जो करते हो लिख दिए। अब इससे क्या हुआ कि साइन a माइनस बी जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, साइन a माइनस बी कांस्टेंट है, बाहर निकालिएगा। अब ये टूटेगा साइन a माइनस बी पर, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। तो साइन a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन a, तो साइन x माइनस बी, साइन a इंटू कॉस b, कॉस x माइनस a माइनस कॉस a, कॉस x माइनस b इंटू साइन b, साइन x माइनस a, और डिवाइडेड बाई, ये तो बाहर निकल गया है, यहाँ क्या बचेगा, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। ये dx तो रहेगा, इसको नोट करिए पहले। हाँ भाई, ऊपर में कितना पद है, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, ये एक पद है, माइनस ये पूरा दूसरा पद है। तो ऊपर में कितना पद है, दो पद, और नीचे में एक ही पद है क्योंकि ये गुना में है। तो अलग अलग दोनों से डिवाइड कर देंगे, तो i इक्वल टू वन बाई साइन ए माइनस बी, ये तो बाहर रहेगा ही, अलग अलग डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू cos x माइनस ए डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी माइनस, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस बी साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, और ये dx तो रहेगा। क्या किए हम लोग, तो cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी से दोनों में डिवाइड कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि cos x माइनस ए यहाँ से और cos x माइनस ए यहाँ से कैंसिल हो गया, cos x माइनस बी यहाँ से और cos x माइनस बी यहाँ से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, वन बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब बताइए कि यहाँ क्या बचा, साइन एक्स माइनस बी और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan।
tan x माइनस बी और माइनस यहाँ हो गया sin x माइनस ए और डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए, तो ये भी हो गया tan x माइनस ए dx, ये हो जाएगा dx। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बस अब एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए i इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस बी, और ये बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x के रूप में है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो log sec x माइनस बी और माइनस ये भी tan x के रूप में है log sec x माइनस ए प्लस सी। यहाँ पर एक स्टेप और हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये log के भाई प्रॉपर्टी पे आ गया, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये होता है log m बाई n, तो 1 बाई साइन ए माइनस बी तो रहेगा नहीं, ये हो जाएगा log m बाई n, तो m का काम कौन करेगा, sec x माइनस बी, और n का काम कौन करेगा, sec x माइनस ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो भी सवाल आपका रहेगा पहले इसको नोट कर लीजिए। इस चैप्टर में जो भी आपका सवाल रहेगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं रहेगा, आपको उसको सॉल्व करके खुद से सोचना है और सॉल्व करके आपको उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे ले आना है। तो पहले आप इस एक्सरसाइज को बनाइएगा, एक्सरसाइज 19.6 का ऑल, और जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।